टेंथ क्लास स्टूडेंट्स बच्चे, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास यूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी बहुत सारे कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखे जाते हैं एग्जाम में। नो क्वेश्चन राइज कि व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट, है ना। तो यूल्स ने तो बाद में ला दिया था हीटिंग पे। नो क्वेश्चन राइज व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट आपने देखा होगा, जब भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में करंट जाता है तो वो हीट हो जाते हैं, है ना, गर्म हो जाते हैं थोड़े से। वायर में करंट जाता है, वायर भी थोड़ी सी गर्म हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक आयरन में करंट जाएगा वो अलग सेम टाइम पे उसका टेम्परेचर अलग राइज हो जाएगा। गीजर में देखो पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब उसका हीटिंग इफेक्ट अलग होगा, है ना। बाकी और अप्लायंसेस का हीटर का हीटिंग इफेक्ट अलग होगा। अगर बल्ब में करंट जाता है तो बल्ब भी गर्म हो जाता है, उसका हीटिंग इफेक्ट अलग होगा। तो पहले हीटिंग इफेक्ट क्या हो गया, सिंपली हो गया प्रोडक्शन ऑफ हीट, है ना। किसमें? इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में हीट का प्रोड्यूस्ड होना। कब? व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर में जब करंट चलता है उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए कि व्हाई दिस वुड हैपन, है ना, किसकी वजह से होता है। तो सभी कंडक्टर में करंट जाता है लेकिन सभी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस एक जैसे नहीं होती, है ना। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड रहेगी। तो आप देखिए, मान के चलिए कि हमारे पास ये एक सेल है ना, इसका एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल। जैसे ही सेल के अक्रॉस मैं क्या कर दूंगा, कोई एक कंडक्टर लगा देता हूं, तो इस कंडक्टर जिसकी कोई रेजिस्टेंस है उससे करंट चलना शुरू हो जाएगा, है ना। अब देखो जो बेसिक फिनोमेना क्या होता है, बैटरी या सेल क्या करती है, एक एनर्जी सप्लाई करने का काम करती है ना। तो ये क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसे एनर्जी देगी, और इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही वायर में चलेगा, तो जब वायर में चलेगा रास्ते में बहुत सारे कोलिजन होंगे, आपने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ लिया, है ना। कोलिजन से क्या होगा, उसकी एनर्जी लॉस होगी, और जब ये पूरा एक राउंड बना के वापस इधर आ जाएगा तो उसकी टोटल एनर्जी लॉस हो चुकी होगी, ठीक है। अब जब जैसे जहां पहुंचेगा फिर से एनर्जी गेन हो जाएगी और दूसरा राउंड लगाएगा, फिर से एनर्जी लॉस हो जाएगी, जहां पहुंचेगा फिर एनर्जी गेन हो जाएगी, है? तो ऐसे ही एक बैटरी क्या कर रही है, बैटरी वर्क डन कर रही है ना, वर्क डन कर रही है टू, क्या किसका वर्क डन, टू सप्लाई एनर्जी, है ना, किसको, टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई कर रही है, सो दैट दे कंस्टिट्यूट करंट, है ना, ताकि वो करंट बना सकें, उस सर्किट में करंट को ला सकें, है ना। तो करंट तभी आएगा अगर लगातार इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन लगातार तभी चलेंगे अगर उनको लगातार कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहेगी, है ना। अदरवाइज तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी का लॉस होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करना बंद कर जाएंगे। अब ये जो एनर्जी की सप्लाई हो रही है, एंड एट एवरी कास्ट इलेक्ट्रॉन हैज टू बी मूव फॉरवर्ड, चाहे कोलिजन होने के बाद भी वो आगे चले जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना कि कितना उनको, उन इलेक्ट्रॉन को, ये सेल, अब ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है, अब ये क्या कर रहा है, करंट को ज़्यादा मतलब उनकी स्पीड को ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है, तो हमें जितनी स्पीड ड्रॉप हो रही है उतनी एनर्जी फिर सप्लाई करना पड़ेगी। इन शॉर्ट बैटरी को उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। इट मीन्स जितना भी बैटरी को वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, कि कितना पोटेंशियल है बैटरी का और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, उतना काम उसको करना पड़ रहा है। अगर दूसरे तरीके से बोलूं कि ये इस सेल ये कितना काम कर रही है, तो ये तो डिपेंड करेगा कि
इधर और इधर पोटेंशियल कितना है ना। तो चार्ज चाहे कंडक्टर कोई भी होगा, चार्ज तो सभी इलेक्ट्रॉन पे बराबर ही रहेगा। तो पोटेंशियल को अगर मैं V लिखूं, ठीक है, और चार्ज के लिए अगर मैं Q लिखूं, अब आपने करंट I पढ़ा हुआ है, दैट इज Q upon T, तो V तो ठीक है, Q मीन्स IT, देख सकते हैं आप, Q जो है वो IT के बराबर हो जाएगा, तो BI। तो इतना सेल को, बैटरी को काम करना पड़ रहा है BIT। ओम्स लॉ पढ़ा आपने, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट आ जाएगा, B इक्वल टू RI। तो मैं क्या कर रहा हूँ, V की जगह पे RI लिख रहा हूँ, एक I ऑलरेडी है, I और I स्केयर हो जाएगा, और ये हमारे पास T हो गया, राइट। इसका मीनिंग हो गया कि हमारे पास कितना काम करना पड़ रहा है, कितनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ रही है ना। तो अब आपने पढ़ा हुआ है जितनी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी जो बैटरी की खत्म हुई तो वो कहीं दूसरी फॉर्म में अपेयर होगी, तो जितना भी इसको काम करना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ हीट इधर जनरेट हो गया, है ना। तो देयरफॉर मैं इससे बोलूँगा कि जितनी भी हीट प्रोड्यूस्ड हुई है ना, वो किसके बराबर आ गई, I स्क्वायर RT। तो जूल्स ने क्या किया, इसी चीज़ को कि हीट प्रोड्यूस किस किस चीज़ पे डिपेंड होगी, उन्हें एक स्टेटमेंट में लिख दिया जिसे आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसका मतलब हो गया कि हीट प्रोड्यूस्ड जो हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी I, नॉट I, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। तो एक कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उसमें करंट कितना जा रहा है ना, स्क्वायर ऑफ करंट, अभी मैंने डेरिवेशन ऊपर आपको बना दी। दूसरा इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। तो थ्रू अ कंडक्टर, है ना। अब देखिए अगर सेम करंट जा रहा है तो रेजिस्टेंस अगर अलग होगा तो अंडरस्टूड है कि हीट प्रोड्यूस अलग हो जाएगी। मैं कहता हूँ सेम करंट जा रहा है, सेम रेजिस्टेंस है, लेकिन टाइम अलग कर दिया, तभी हीट प्रोड्यूस अलग हो जाएगी। तो अब जहाँ पे सेल ये है, मान के चलिए कि कोई भी 10 वोल्ट का सेल है। अब 10 वोल्ट का सेल आप दो अलग अलग रेजिस्टेंस को दे रहे हैं, ये R1 ले रहा हूँ, इधर भी मैं 10 वोल्ट का सेल अप्लाई कर रहा हूँ। एक रेजिस्टेंस जो है ट्वाइस ऑफ R रख लीजिए, इधर भी मैं 10 वोल्ट का सेल लगा रहा हूँ। तो किस में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, एक तो ये भी, आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम कर दिया आपने, लेकिन इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कितना टाइम। मान के चलो सेम टाइम के लिए आपने ये बैटरी इधर भी अप्लाई की, इधर भी अप्लाई की, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उधर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो जहाँ पर भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे डिफरेंट हीट प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि कंडक्टर की रेजिस्टेंस हो सकता है डिफरेंट हो, है ना, और कंडक्टर का कितने टाइम के लिए आपने उस करंट को उससे पास करवाया, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड रहेगा। दिस इज जूल्स लॉ। तो आगे मैं इसका पढ़ने जा रहा हूँ कि एप्लीकेशंस, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कि हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट है इट हैज सो मैनी लिमिटेशंस, है ना, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लॉस होता है, पावर लॉस होती है, बट स्टिल इट हैज़ सो मैनी यूजफुल एप्लीकेशंस। तो नंबर 1 एप्लीकेशंस इज आप इलेक्ट्रिक बल्ब्स की ले सकते हैं, इन इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या है, जो भी फिलामेंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट प्रोड्यूस जो है लाइट में कन्वर्ट कर देगी। तो जो भी बल्ब के फिलामेंट में हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है वही हीट जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट अपीयर हो जाएगी, है ना। अगर हीट ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो बल्ब जलेगा ही नहीं, है ना। उसका जो फिलामेंट है टंगस्टन मटेरियल का बना होता है,
तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, वही हीट प्रोड्यूस जो है लाइट की शेप में आपको दिख जाती है। इन अगर हम दूसरी बात करूं तो इन इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, प्रेस जो है जो कपड़ों को करने वाली, इसमें भी जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, वही हीट जो है आप देख सकते हैं बहुत सारे अगर हम वो हीट ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो हम जो प्रेस जो कपड़ों को करते हैं, कपड़े के जो सलवटें हैं उसको आप निकाल नहीं सकते। तो इसमें भी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, अब इसमें है क्या, तो इसमें जो एक पतली सी एक अलाई की निकोरम की स्ट्रिप होती है, इस स्ट्रिप की STRI, इस स्ट्रिप की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे ही इस स्ट्रिप से करंट जाएगा ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है ना। तो इतनी हीट प्रोड्यूस करेगी, ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इधर, है ना, इसको जो है इट हैज सो मैनी एप्लीकेशंस, है ना, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं। अगर मान के चलो हीट ही प्रोड्यूस नहीं हुई तो हम कपड़ में सलवटें या कपड़ों को जिसे प्रेस करना बोलते हैं वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग अपने घरों पे फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज क्यों लगाते हैं, और किसी तरीके से करंट जो है, मान के चलो कि आपने क्या किया, मेन सर्किट में ये फ्यूज लगा दिया, और जैसे ही इधर में करंट ज़्यादा आएगा, इसका फ्यूज का प्रॉपर्टी है कि उस वायर का होना चाहिए जिस वायर का मेल्टिंग पॉइंट जो है लो हो, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, और ये वायर जहाँ से ही मेल्ट हो जाएगी। अब अगर हीट ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो ये मेल्ट कैसे होगी। तो जैसे ही इसमें करंट जाता है तो इसकी हीट प्रोड्यूस होती है और ये मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होकर सर्किट ब्रेक हो जाती है और करंट आगे जाता ही नहीं, हमारे पास आगे अप्लायंसेस जो लगे हुए हैं वो सेफ रहते हैं। तो आपने देखा कि अगर हीट प्रोड्यूस नहीं होती तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ब्रेक कैसे कर पाते हम। तो जो फ्यूज लगाया हुआ है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाती है। और बहुत सारे आप एप्लीकेशन देख सकते हैं। गीज़र, अगर हमारे पास हीट प्रोड्यूस नहीं हो पाती है ना, तो गीजर की जो कॉइल है वो हीटर प्रोड्यूस नहीं करता तो पानी गर्म नहीं हो सकता, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स जो हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको आता है कि बताइए कि व्हाट इज अ फ्यूज, है ना, और उसके यूज बताइए, गिव इट्स यूजेस। तो अभी आपने देखा फ्यूज क्या है, फ्यूज बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है ना। तो आप लिखेंगे इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, और हमेशा क्या करेंगे, कनेक्टेड इन सीरीज में लगाते हैं। अब क्वेश्चन है कि सीरीज में क्यों लगाते हैं। मान के चलो कि ये है पैरेलल, अभी आपने पैरेलल की नॉलेज ले चुके हैं आप, ये है पैरेलल, इधर भी अप्लायंसेस लगाया हुआ, कोई इधर भी लगाया हुआ है, इधर भी लगाया हुआ है। अगर मैं फ्यूज इधर लगाता हूँ तो ये फ्यूज जब मेल्ट होगा तो ये अप्लायंसेस सेफ रहा, लेकिन इधर तो करंट जाएगा, इधर तो करंट जाएगा, ये वर्न हो जाएगा, ये वर्न मीन डैमेज हो सकता है। तो मैं मान के चलो कि फ्यूज ही इधर लगा देता हूँ, अगर ऐसे करंट आ रहा है फ्यूज ही जहाँ लगा दिया, अब ये मेल्ट हो गया, है ना, जैसे मेल्ट हो गया, करंट आगे गया नहीं, ये सारे अप्लायंसेस सेफ रहे। तो एक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है ना। तो सेफ्टी डिवाइस में जो जितने भी अप्लायंसेस लगाए हुए हैं उस सर्किट में उनको सेफ रखता है खुद मेल्ट होके। और हमेशा इसको कैसे लगाया जाता है, हमेशा इसको सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। तो अब प्रॉपर भी पूछते हैं, इसके एक दो प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं। तो ये मेड अप ऑफ अलाई, है ना, ये कोई कॉपर का नहीं बनाया होता है, ये अलाई का बनाया होता है। किस टाइप का अलाई, टिन एंड लेड। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, है ना। अगर मान के चलो कि मेल्टिंग पॉइंट लो है तो तभी तो वो मेल्ट हो जाएगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट लो ही नहीं होगा तो वो मेल्ट नहीं होगा। अगर उसके कंपैरेटिवली देखिए, बल्ब का जो वायर आपने देखी होगी इस तरीके की जो स्पाइरल टाइप होगी वायर बल्ब में, उसे किस मटेरियल की है, टंगस्टन मटेरियल की होती है, यस, टंगस्टन मटेरियल की बनी होती है वो। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसका 3500, है ना, इट मीन्स 3500 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है। तो जब इस वायर में करंट जाएगा
तो ये मेल्ट नहीं होती इतनी आसानी से, इसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। इसलिए जो भी इधर हीट प्रोड्यूस हुई वो हीट प्रोड्यूस जो है लाइट की फॉर्म में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यही फ्यूज़ की वायर है ना, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जिससे क्या होगा, जैसे ही इधर करंट जाएगा और इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, ये मेल्ट हो जाएगा और आगे करंट जो है ब्रेक हो जाएगा, आगे करंट जाएगा नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।